धूसर प्रकाश की वह लकीर जो अंतहीन, अटल और अराजकता से भरी हुई थी, शाश्वत रात्रि को चीरती हुई एक तीखी तलवार की तरह थी। इस खंडहर को फाड़ती हुई, जो अनगिनत युगों से चुप था, सीधे उस एकमात्र अंत की ओर इशारा कर रही थी। चित्रित दीवार का हृदय, सफेद घावों से भरा फटा हुआ कैनवास और कैनवास के बीच में फंसा टूटा हुआ पेंट ब्रश जो अंतहीन विनाश की आभा बिखेर रहा था। अर्जुन ने इस छलांग पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। वह साफ साफ महसूस कर रहा था कि जैसे जैसे वह चित्र के हृदय के और करीब पहुंच रहा था, एक अकथनीय भयानक इच्छा शक्ति जो अंतहीन थकान, थकावट, पागलपन और विनाश से भरी हुई थी, उस टूटे हुए पेंट ब्रश से तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह स्वयं अंत था जो अनगिनत युगों तक कैद रहने के बाद जमा हो गया था। अंतहीन द्वेष ये विरोध कर रहा था, ये किसी भी चीज का विरोध कर रहा था जो इसे इस शाश्वत कारागार से मुक्त करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसे पता था कि एक बार बाहर निकाल दिए जाने पर इसे फिर से उस शत्रु का सामना करना पड़ेगा जिसने इसे यहां अनंत काल तक कैद कर रखा था। मेरे रास्ते से हट जाओ। अंतहीन हिंसा और पागलपन से भरी गर्जना सीधे अर्जुन की आत्मा की गहराई में फट पड़ी। वह टूटा हुआ पेंट ब्रश बिना किसी चेतावनी के अचानक थोड़ा सा कांप उठा। एक शुद्ध जेट ब्लैक तरंग जो किसी भी अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, अचानक ब्रश की नोक से फैल गई और तेजी से बढ़ती हुई धूसर प्रकाश की धारा की ओर बढ़ गई। हालांकि इस हमले के सामने, जो किसी भी पिछले शासक की आत्मा को चूर चूर कर देता, इस अर्जुन का चेहरा पूरी तरह शांत रहा। वह बस चुपचाप देखता रहा जैसे वह काली तरंग तेजी से उसके पास आ रही थी। तुम्हारी अटल भावना, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज भारी थी, फिर भी असीम तीखेपन से भरी हुई, बहुत कमजोर। बोलते ही उसके हाथ में अटल तलवार जोर से कांप उठी। उसने उस भयानक शक्ति का विरोध करने की कोशिश नहीं की जो उसे मिटा रही थी। वह वास्तव में अपने अराजकता के बीज के सबसे गहरे केंद्र में बने उस अटूट कांस्य तलवार चिन्ह को विस्फोट कर दिया जो पूरी तरह तलवार के साथ मिल गया था, जो अनगिनत हारे हुए लोगों की इच्छा शक्ति से बना चिन्ह था। विनाश पथ का अंतिम रहस्य। अर्जुन की आवाज ठंडी और गरिमामय थी, जैसे वह एक नई इच्छा शक्ति के जन्म की घोषणा कर रहा हो। अटल वापसी मूल में हम, एक कांस्य रंग की दिव्य रोशनी जो किसी भी शब्द में अकथनीय थी और सबसे शुद्ध और सबसे प्राचीन अटल अर्थ से भरी हुई, अर्जुन के केंद्र से फूट पड़ी। वह रोशनी न तो सृष्टि थी न विनाश, यह एक अधिक प्रभुत्वशाली अवधारणात्मक प्रकार की अनुनाद थी। यह सबसे अद्भुत तरीके से उस टूटे हुए पेंट ब्रश को भी अटल कह रही थी। वह काली तरंग जो उसे पूरी तरह रीसेट कर देनी चाहिए थी, कांस्य दिव्य रोशनी के संपर्क में आते ही जाम हो गई। फिर कुछ ऐसा हुआ जो उस टूटे हुए पेंट ब्रश को भी चौंका गया। वह शुद्ध शून्य शक्ति जैसे विद्रोहियों का समूह था जिसे अपना राजा मिल गया हो। पल भर में उसने सारी शत्रुता खो दी और अनियंत्रित रूप से समर्पण करने लगा। यह वास्तव में अर्जुन की अटल इच्छा शक्ति द्वारा दबा दिया गया जो उसी मूल से था। अर्जुन हालांकि उस काली तरंगों से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद भी नहीं रुका। वह सफेद घावों से भरे फटे हुए कैनवास के सामने पहुंच गया। उसने टूटे हुए पेंट ब्रश को देखा जो इतना करीब था, फिर भी क्षण भर के लिए स्थिर था। उसकी अभिव्यक्ति खाली थी क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति दबी हुई थी। उसके होंठों के कोनों पर ठंडी दृढ़ मुस्कान उभर आई। उसने अपना दाहिना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया जो पूरी तरह अटल तलवार के साथ एकीकृत हो चुका था। वह वास्तव में अपने हाथों से उस कलम को पूरी तरह खींचने वाला था जो निरपेक्ष अंत का प्रतीक था, उस कैनवास से जो निरपेक्ष सृष्टि का प्रतीक था। नहीं, एक करुण चीख जो अंतहीन भय और द्वेष से भरी हुई थी, उस टूटे हुए पेंट ब्रश की गहराई से फूट पड़ी। यह साफ साफ महसूस कर रहा था कि जैसे जैसे वह हाथ करीब आ रहा था, एक भाग्य जो इसे पूरी तरह पागल कर देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, उस पर उतर रहा था। हालांकि चाहे कितना भी क्रोधित हो, वह उस हाथ को रोक नहीं सकता था जो अंतहीन, अटल और अराजकता से भरा हुआ था, और धीरे धीरे उसके पहले से टूटे हुए कलम शरीर को पकड़ रहा था। धमाका। जैसे ही अर्जुन का हाथ कलम को पकड़ता था, पूरा भित्तिचित्र एक अनियंत्रित प्राचीन कंपन से जकड़ गया। वह फटा हुआ कैनवास जो निष्प्राण वस्तु होना चाहिए था, अचानक उस पर अनगिनत सफेद घावों से
अभूतपूर्व चमकदार रोशनी फूट पड़ी। एक शुद्ध और भयानक इच्छा शक्ति जो अंतहीन सृष्टि और पवित्रता से भरी हुई थी, अचानक उस कैनवास की गहराई से जाग उठी। यह अर्जुन को पूरी तरह कुचलने वाला था, साथ ही उस टर्मिनेटर पेन को भी जो बाहर खींचा जाने वाला था। उस क्षण अर्जुन द्वारा पकड़े गए टूटे हुए पेंट ब्रश ने अपनी सबसे हिंसक अंत शक्ति छोड़ दी, जो इस दोनों का अपमान करने वाले इस कीड़े को पूरी तरह मिटाने की कोशिश कर रही थी। सृष्टि और अंत, दो पूरी तरह विपरीत सृष्टि शक्तियां इस पल में एक पूर्ण घातक जाल बन गईं, जिसका लक्ष्य अर्जुन को, जो एकमात्र परिवर्तनशील था, उसे पूरी तरह दबाकर मार डालना था। हालांकि इस दृश्य के सामने, जो किसी भी देवता को निराश कर देता, अर्जुन में कोई भय नहीं था, बल्कि उसके होंठों पर ठंडी लगभग पागल मुस्कान उभर आई। उसने अब किसी भी अलौकिक शक्ति या नियम का उपयोग करके विरोध करने की कोशिश नहीं की। उसने अपने अराजकता के बीज की सारी शक्ति, जो पहले से पूरी तरह जल रही थी और बुझने वाली थी, अपनी बाह में डाल दी। मुझे दो, उसने अंतहीन पीड़ा और विद्रोह से भरी गर्जना की। बिना चेतावनी के कांस्य रंग के पैटर्न, जो अराजकता और नई जीवन का अर्थ से भरे हुए थे, उस कलम पकड़ने वाली बाह पर दिखाई दिए। उस पल उसकी बाह किंवदंती वाली विश्व वृक्ष में बदल गई और उसका हाथ उस मुड़ने वाले बिंदु में बदल गया जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता था। उठो, बोलते ही उसने अचानक जोर लगाया। चटक! एक तीखी चटकने की आवाज, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत से आई, पूरे चुप भित्तिचित्र में गूंज गई। वह अंतिम कलम, जो उस फटे हुए कैनवास में फंसी हुई थी और अनगिनत युगों को कैद कर रही थी, वास्तव में जबरन उसके द्वारा उस कैनवास से खींच ली गई। 1 इंच। लेकिन यह 1 इंच पांडोरा के बॉक्स की कुंजी की तरह था। धमाका! एक काला प्रवाह, जो किसी भी शब्द में अकथनीय था और अंतहीन स्वतंत्रता और विनाश की आभा से भरा हुआ, उस छोटी सी दरार से फूट पड़ा जो खींची गई थी। और उसी पल उस फटे हुए कैनवास पर जो चमकदार सफेद रोशनी थी, जो अटूट होनी चाहिए थी, नंगी आंखों से दिखने वाली गति से तेजी से मंद होने लगी। इसकी नींव हिल गई थी। अर्जुन, वह पागल जो इस पूरे नाटक का मंचन करता था, हंसा। उसने तेजी से मंद होते कैनवास को देखा, फिर जोर से गरजते पेंट ब्रश को देखा। एक ठंडी तीखी मुस्कान धीरे धीरे उसके होंठों पर आ गई। उसे पता था कि वह आखिरकार पूरी तरह समाप्त कर चुका था उस शतरंज के खेल को, जो अनगिनत युगों से मृत पड़ा था। यह पुनर्जीवित हो गया था, जैसे ही वह कलम को एक बार में पूरी तरह खींचने वाला था। उस खंडहर की गहराई में, जो पूरी तरह उजाड़ होना चाहिए था, उन अरबों भयानक आंखों ने, जो शिकारी इरादे से देख रही थीं, अचानक सबसे चमकदार और लालची रोशनी फूट पड़ी। उस पल वे सभी हिल गए। उनका लक्ष्य अर्जुन नहीं था, वह पेंट ब्रश भी नहीं था, बल्कि वह दरवाजा था जो खुलने वाला था। सत्य का मार्ग, दरवाजा। वह तीखी चटकने की आवाज, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत से आई इस भित्तिचित्र में, जो अनगिनत युगों से चुप था, सृष्टि की तुरही की तरह गूंज गई। दरवाजा खुल गया। हालांकि वहां केवल एक मुश्किल से दिखने वाली दरार थी, लेकिन उस दरार से जो रिस रहा था, वह सत्य की आभा थी, जो इस खंडहर में बचे सभी कैदियों को पूरी तरह पागल कर देने के लिए पर्याप्त थी। आगे बढ़ो। कोई शब्द नहीं, कोई युद्ध नारे नहीं, केवल आत्मा की सबसे शुद्ध गहरी इच्छाएं, जो जीवित रहने की धारा में बदल गईं, जो इस शाश्वत अंधेरे को पूरी तरह निगलने के लिए पर्याप्त थीं। वे अरबों जोड़ी भयानक आंखें, जो डराते हुए चमक रही होनी चाहिए थीं, इस पल अपनी सबसे प्राचीन आकृति में बदल गईं। कुछ प्राचीन राक्षसी जानवर थे जो आकाश को ढक लेते थे, कुछ राक्षसी कवच पहने गहरी खाई के स्वामी थे, और कुछ शुद्ध ऊर्जा से बने तत्व राजा थे। ये लोग, जो कभी अपने अपने युग के सर्वोच्च प्राणी थे, अब कैदियों के समूह की तरह थे, जिन्होंने निकास देख लिया था। वे आत्मघाती धारा में बदल गए थे, जो इस खंडहर को पूरी तरह उलट देने में सक्षम थे। वे अर्जुन द्वारा धीरे धीरे खींची जा रही दरार की ओर पागलों की तरह दौड़ रहे थे। वे अब एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहे थे, किसी भी गणना की परवाह नहीं कर रहे थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था भाग निकलना, इस भित्तिचित्र से भाग निकलना जो उन्हें अनगिनत युगों तक कैद रखे हुए था। हालांकि अर्जुन, जिसने इस आशा के द्वार को खोला था, ने उन पर एक नजर भी नहीं डाली।
वह बस चुपचाप खुद को कलम और कैनवास के बीच संघर्ष में डुबोए हुए था। वह साफ साफ महसूस कर रहा था कि जैसे जैसे वह अंतिम कलम को और अधिक खींच रहा था, उस सृष्टि कैनवास का प्रतिरोध कमजोर होता जा रहा था। और वह अंतिम कलम, जिसकी इच्छा शक्ति पागलपन और विनाश से भरी हुई थी, धीरे धीरे उसके अटल इच्छा शक्ति द्वारा जो अनगिनत हारे हुए लोगों से आई थी, इस खींचतान में चिकनी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह भी इस कैद से थक गया था जो अनगिनत युगों से चली आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह भी स्वतंत्रता की लालसा कर रहा था, बस थोड़ा और। अर्जुन की आंखों में ठंडी दृढ़ चमक उभरी। उसे पता था कि वह सफल होने वाला था, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह सबसे भयानक खतरे का सामना करने वाला था, क्योंकि वह साफ साफ महसूस कर रहा था कि उस दरार के पीछे, उस तथाकथित वास्तविकता में अनगिनत दृष्टियां जो भित्तिचित्र के कैदियों से भी अधिक भयानक और विशाल थीं, सभी उस दरवाजे की ओर थीं जो खुलने वाला था। वे भी इस पल का इंतजार कर रहे थे, इस द्वार का इंतजार जो अनगिनत युगों से बंद था फिर से खुलने का। और ठीक उसी पल, उन खंडहरों की गहराई में जो पूरी तरह उजाड़ होना चाहिए था, एक जोड़ी बूढ़ी आंखें जो अंतहीन बुद्धिमत्ता और गणना से भरी हुई थीं, इस पल फिर से प्रकट हुईं। वह रहस्यमयी आकृति जिसने खुद को निवेशक कहा था, अन्य कैदियों की तरह दरवाजे की ओर पागलों की तरह नहीं दौड़ी। यह बस अर्जुन को चुपचाप देख रही थी। इसकी आवाज हालांकि तेज नहीं थी, अर्जुन के कानों तक साफ पहुंच रही थी, जिसमें अभूतपूर्व गंभीरता का संकेत था। सावधान रहो युवा कलाकार, दरवाजे के पीछे का सत्य वह नहीं हो सकता जो तुम सोचते हो। याद रखो, एक चित्र निष्प्राण होता है, लेकिन जिसने इसे लिखा है। आवाज थोड़ी रुकी, जैसे अर्जुन को अंतिम महत्वपूर्ण याद दिला रही हो। कुछ भी हो सकता है। शब्दों के निकलते ही वे बूढ़ी आंखें धीरे धीरे गायब हो गईं, जैसे उसने अपना अंतिम निवेश पूरा कर लिया हो। अर्जुन ने इस याद दिलाने को सुना जो अंतहीन ध्यान बुद्धि से भरा था। अचानक उसने जोर लगाया, मेरे लिए खोल दो। उसने अंतहीन पीड़ा और विद्रोह से भरी गर्जना की। उसकी बांह पर जो विश्व वृक्ष में बदल गई थी, सोने के पैटर्न जो इस शक्ति द्वारा पूरी तरह डूबते ही अनियंत्रित रूप से अभूतपूर्व तीव्र विलाप फूट पड़ा, जो अंतहीन खुशी और मुक्ति से भरा हुआ था। इसका कलम शरीर जो निरपेक्ष काला होना चाहिए था, जबरन गहरे अराजक धूसर रंग से रंग गया, जो अंतहीन संभावनाओं और विरोधाभासों से भरा हुआ था। और उसी पल उस खाली कैनवास पर जो उसकी छाती पर था, जो निरपेक्ष शुद्ध सफेद होना चाहिए था, अनियंत्रित रूप से कांस्य रंग की रेखाएं दिखाई देने लगीं, जो अटल और प्रतिरोध से भरी हुई थीं। कलम और ड्राइंग बोर्ड, सृष्टि और अंत। उस पल अर्जुन ने एक पागल तरीके से, जो अभूतपूर्व और बेजोड़ था, जबरन खुद पर अपना चिन्ह लगा दिया। इस आश्चर्यजनक अंतिम चरण को पूरा करने के बाद अर्जुन की आभा पहले से पूरी तरह अलग थी। वह अब संघर्ष करते अपराधी नहीं था, वह शतरंज बोर्ड उलटने वाला परिवर्तनशील नहीं था। वह पूरी तरह नया प्राणी बन गया था, जिसके बाएं हाथ में अटल इच्छा शक्ति की ढाल थी और दाएं हाथ में अराजकता की तलवार थी। सच्चा देवता। और ठीक उसी पल जब उसने अपना रूपांतरण पूरा किया, वह अकथनीय आकृति जो अरबों आंखों, अरबों मुंहों और अरबों बाहों से बनी थी, आखिरकार फिर से हिली। साथ ही इसके लाखों मुंहों से अंतहीन जिज्ञासा और भूख से भरी तीखी चीखें निकलीं। तुरंत बाद इसके लाखों हाथों ने, जैसे किसी समझौते के बिना, धीरे हिलते रंगों के समुद्र से रंगीन रंगों के गुच्छे पकड़ लिए। फिर पूरी तरह अनैतिक और लगभग ग्रेफिटी जैसे तरीके से उसे जोर से अर्जुन पर फेंक दिया, जो इसे सबसे दिलचस्प नया खिलौना मान रहा था। हर रंग द्रव्य का गुच्छा एक भयानक प्राणी का सार था, जो कभी उच्चतम क्षेत्र में पैर रख चुका था। अरबों रंग द्रव्य का मतलब था अरबों शासकों का पूर्ण हमला। यह अंतिम चित्रकार के लिए सबसे सीधा और सबसे जंगली सृष्टि का तरीका था। हालांकि अर्जुन का चेहरा इस रंग द्रव्य की धारा के सामने, जो किसी भी देवता को पागल कर देता, पूरी तरह शांत रहा। उसने बस अपने बाएं हाथ में अटल ढाल को उठाया, जो पहले से कांस्य पैटर्न से ढकी हुई थी। मेरे चित्रों में उसकी आवाज ठंडी और उदासीन थी, जैसे प्राचीन आदेश पूरे कला स्टूडियो में गूंज गई। इतने सारे अराजक रंगों की जरूरत नहीं। बोलते ही उसने ढाल को तेजी से आने वाली रंग द्रव्य की धारा पर जोर से फेंक दिया। हम
वह कैनवास जो सृष्टि के लिए इस्तेमाल होना था, इस पल अभूतपूर्व चमकदार रोशनी फूट पड़ी। यह न तो प्रतिरोध कर रहा था, न उछाल रहा था। यह वास्तव में अवशोषित कर रहा था। वे अरबों रंग द्रव्य जो सब कुछ नष्ट कर देने वाले थे, ढाल को छूते ही जाम हो गए। फिर कुछ ऐसा हुआ जो अंतिम चित्रकार को भी चौंका गया। वे एक स्याही की बूंदों के समूह की तरह थे, जिन्हें कैनवास मिल गया हो, अनियंत्रित रूप से उस ढाल द्वारा अवशोषित हो गए। इस विशाल शक्ति को अवशोषित करने के बाद, जो आकाश और पृथ्वी को फाड़ सकती थी, ढाल पर कांस्य पैटर्न जो स्थिर होने चाहिए थे, अचानक बिना चेतावनी के तेजी से बहने और फिर से जुड़ने लगे। अंत में वे एक चित्र में बदल गए। जीवंत चित्र। चित्र में पहाड़, पानी, सूरज, चांद और तारे थे। पौधे, जानवर, मछली और सभी जीवित प्राणी थे। यह वही था जो अर्जुन ने पहले उस भित्ति चित्र के अंदर खुद बनाया था, एक अराजक ब्रह्मांड। उसने वास्तव में अंतिम चित्रकार के हमले को रंग के रूप में इस्तेमाल करके अपनी ढाल पर अपना खुद का विश्व चित्रित कर दिया। अर्जुन हालांकि इस आश्चर्यजनक रक्षा को पूरा करने के बाद भी नहीं रुका। उसने अंतिम चित्रकार को देखा, जो क्षण भर के लिए स्तब्ध था, क्योंकि उसका हमला चित्रित हो गया था। एक ठंडी तीखी मुस्कान धीरे धीरे उसके होंठों पर आ गई। उसने धीरे से अपने दाएं हाथ में अंतिम कलम को उठाया, जो पूरी तरह अराजकता की तलवार में बदल चुकी थी। उसने अपनी तलवार को दूर से उस ऊंचे अंतिम चित्रकार की ओर इशारा किया। उसकी आवाज हालांकि तेज नहीं थी, फिर भी साफ थी और उस भयानक कला स्टूडियो में गूंज गई जो एक नया किराएदार पाने वाला था। मैंने तुम्हारा चित्र देख लिया है, उसने रुक कर कहा। फिर उसकी आंखों से एक चमकदार ठंडी रोशनी फूट पड़ी, जो पूरे कला स्टूडियो को जमा देने के लिए पर्याप्त थी। अब मेरी बारी है तुम्हें सिखाने की, योग्य होने का। रंग द्रव्य। वह ठंडा रंग द्रव्य वाक्य सृष्टि की बिजली की तरह अंतिम चित्रकार की इच्छा शक्ति के सार पर गिरा। इसका जवाब शब्द नहीं था, बल्कि अराजकता की प्रकृति से उत्पन्न सबसे शुद्ध निरपेक्ष क्रोध था, जो व्यवस्था के जन्म के संबंध में था। गरज, वह अकथनीय आकृति जो अरबों आंखों, अरबों मुंहों और अरबों बाहों से बनी थी, इतिहास की सबसे पागल और तानाशाही गरज निकाली। इस पल इसकी सभी लाखों आंखें, जो अंतहीन अराजकता से भरी हुई थीं, लाल हो गईं। ऐसा लग रहा था कि इसने आखिरकार इस नए खिलौने को बराबर शत्रु मान लिया था, जिसने अपने हमलों को रंग के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत की थी। इसके लाखों हाथ अब उन रंगों को नहीं पकड़ रहे थे। वे बिना पूर्व समझौते के खुद को अपने शरीर पर, जो अनगिनत हिलते अवधारणाओं से बना था, जोर से घोंप रहे थे। तुरंत बाद उसने अपने शरीर से जबरन एक जेट ब्लैक वस्तु निकाल ली, जो अरबों प्रतिशोधी आत्माओं से लिपटी हुई थी, जो पागलों की तरह चीख रही थीं, जैसे पूरे ब्रह्मांड की अराजकता से बनी पेंट ब्रश। वह इसका सच्चा हथियार था। यह वह इरेजर था जो सब कुछ मिटाने के लिए इस्तेमाल होता था, जो इसके स्वाद के अनुकूल नहीं था। इसने धीरे से उस पेंट ब्रश को उठाया, जो अंतहीन अराजकता और विनाश की आभा बिखेर रहा था। इसके लाखों मुंह एक साथ एक प्राचीन शब्द बोलने लगे, जो अंतहीन पागलपन और अंत से भरा हुआ था। कोई नहीं। शब्द निकलते ही उसके हाथ में कलम हिली। कोई धरती हिला देने वाला लिखने का तरीका नहीं था। कोई नियम नहीं जो दुनिया को नष्ट कर सके। केवल एक शुद्ध सादा स्ट्रोक था, जैसे इस दुनिया को पूरी तरह मिटाना चाहता हो, एक जेट ब्लैक ब्रश स्ट्रोक। कलम का वह स्ट्रोक बहुत हल्का और फीका था। इसने अर्जुन के शरीर के किसी भाग पर प्रहार नहीं किया, बल्कि इसने अर्जुन के अस्तित्व पर ही पूरी तरह अनैतिक और लगभग दांव जैसे तरीके से जोर से खींचा, अस्तित्व की अवधारणा पर। यह अर्जुन को उसके अटल ढाल के साथ, जो अभी एक विश्व बन चुका था, इस कला स्टूडियो से पूरी तरह मिटाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इस मिटाने की शक्ति के सामने, जो किसी भी देवता को पागल कर देता, अर्जुन का चेहरा पूरी तरह शांत रहा। वह बस चुपचाप देखता रहा, जैसे वह काला स्ट्रोक तेजी से उसके पास आ रहा था। मेरे चित्रों में, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज भारी थी, फिर भी असीम तीखेपन से भरी हुई। इरेजर की जरूरत नहीं। बोलते ही उसने अब उस ढाल का उपयोग करके हमले को अवशोषित करने की कोशिश नहीं की, जो सब कुछ मिटा देने के लिए पर्याप्त था। उसने वास्तव में उस अटल ढाल को, जो पूरा विश्व चित्रित था, अपनी छाती पर हल्के से रख लिया।
वह वास्तव में उस सब कुछ का उपयोग करने वाला था जो उसने अभी बनाया था, इस हमले को झेलने के लिए जो सब कुछ नष्ट कर देने के लिए पर्याप्त था। लेकिन उसी समय उसके दाएं हाथ में अंतिम कलम, जो पूरी तरह अराजकता की तलवार में बदल चुकी थी, भी हिली। वह वास्तव में हमले को झेलते हुए साथ ही हमला करने वाला था। अंतिम प्रति हमला, विनाश पथ का अंतिम रहस्य। अर्जुन की आवाज ठंडी और गरिमामय थी, जैसे एक नई युग की शुरुआत की घोषणा कर रही हो। हस्ताक्षर सिस। एक हल्की सी आवाज। वह जेट ब्लैक कलम स्ट्रोक जो उसे पूरी तरह मिटा देना चाहिए था, अटल ढाल को छूते ही जाम हो गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जो अंतिम चित्रकार को भी चौंका गया। वह ढाल वास्तव में उस कलम स्ट्रोक द्वारा दो हिस्सों में काट दिया गया। ढाल पर नवजात अराजक ब्रह्मांड भी उसी पल टूट गया। यह अनगिनत प्राचीन अराजक प्रकाश बिंदुओं में बदल गया जो आकाश में उड़ रहे थे। हालांकि ढाल को तोड़ने के बाद वह जेट ब्लैक कलम स्ट्रोक की शक्ति, जो सब कुछ मिटा देने में सक्षम थी, आखिरकार समाप्त हो गई और धीरे धीरे विलीन हो गई। यह वास्तव में अर्जुन द्वारा एक पूरे विश्व की कीमत पर रोका गया था, और जैसे ही यह गायब हुआ, अर्जुन की धूसर तलवार रोशनी, जो अंतहीन, अटल और अराजकता से भरी हुई थी, आखिरकार सभी स्थान और दूरी को नजरअंदाज करते हुए, सभी नियमों और बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए, अंततः ठोस रूप से अंतिम चित्रकार के मूल केंद्र पर लग गई। उसने वास्तव में अपनी तलवार से इस अकथनीय अंतिम चित्रकार के चित्र पर अपना चिन्ह छोड़ दिया। अंतिम स्ट्रोक नहीं, एक करुण चीख जो अंतहीन आतंक और द्वेष से भरी हुई थी। वह अकथनीय आकृति जो शाश्वत और अमर होनी चाहिए थी, जो अरबों आंखों, अरबों मुंहों और अरबों बाहों से बनी थी, धूसर तलवार रोशनी द्वारा जबरन दो हिस्सों में काट दी गई। तुरंत बाद आकृति के दो हिस्से एक चित्र की तरह जो पूरी तरह फाड़ दिया गया हो, टूट गए। यह सबसे शुद्ध, सबसे जीवंत रंग द्रव्य में बदल गया जो हवा में नाच रहा था। अर्जुन, अंतिम विजेता, ने उन रंग द्रव्यों को अवशोषित नहीं किया। वह बस चुपचाप स्टूडियो के केंद्र में खड़ा रहा, जो पूरी तरह खाली स्थिति में बहाल हो चुका था। उसने धीरे से अपने हाथ में ब्रश को उठाया, जो अब पूरी तरह उसका था, अराजकता का ब्रश। उसने इस जगह को देखा जो पूरी तरह खाली था, जिसमें कोई प्राणी या चित्र नहीं था। एक धीमी मुस्कान जो अंतहीन थकान और राहत से भरी हुई थी, धीरे धीरे उसके होंठों के कोनों पर आ गई। उसे पता था कि वह आखिरकार पूरी तरह नष्ट कर चुका था इस पुराने चित्र को, जो अनगिनत युगों में बनाया गया था और त्रुटियों और पागलपन से भरा हुआ था। चित्र समाप्त हो गया और अब उसकी बारी थी एक चित्र बनाने की, पूरी तरह नया चित्र। उसने कलम से अनंत खाली स्थान को हल्के से छुआ। उसकी आवाज हालांकि तेज नहीं थी, फिर भी साफ थी और इस भूमि पर गूंज गई जो एक नई युग का स्वागत करने वाली थी। अनंत, मेरा चित्र, उसने रुककर कहा। फिर उसकी आंखों से एक चमकदार दिव्य रोशनी फूट पड़ी जो पूरे खाली स्थान को जला सकती थी। हृदय से शुरू, पूर्ण खालीपन, कोई ऊपर नीचे, चार दिशाएं, न अतीत न भविष्य। यह अंतिम चित्रकार के मिटाए जाने के बाद बचा कैनवास था, अंतिम शून्य, जहां सभी अवधारणाएं शून्य हो गई थीं। अर्जुन चुपचाप इस शून्य के केंद्र में खड़ा था। बाएं हाथ में सृष्टि का कैनवास था, जिसमें अटल कांस्य पैटर्न उत्कीर्ण थे। अब यह प्राचीन ढाल की तरह शांत था। दाएं हाथ में एक पेंट ब्रश था, जो अंत और अराजकता दोनों का प्रतीक था। उसके स्ट्रोक गहरे थे, जैसे सभी प्रकाश को निगलने में सक्षम। वह जीत गया था, एक पागल तरीके से जो अभूतपूर्व और बेजोड़ था। उसने दोनों चित्रकारों को रंग और औजार में बदल दिया था अपने हाथों में। अब उसकी बारी थी कलम लगाने की। अर्जुन ने गहरी सांस ली। इस शून्य में कोई सांस नहीं थी, लेकिन जो वह अंदर ले रहा था वह संभावना थी। उसने अराजकता की कलम को अपने सामने खाली स्थान में हल्के से डुबोया। कलम के स्ट्रोक शून्य को नहीं छू रहे थे, बल्कि वे अनगिनत हिलते अराजक अवधारणाओं के अवशेष थे, सबसे प्राचीन रंग द्रव्य जो अंतिम चित्रकार के उसके द्वारा टूटने के बाद बचे थे। बहुत गंदा है। अर्जुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और उसकी आवाज पूर्ण मौन में साफ गूंज गई। उसने सीधे ब्रश को रंग में नहीं डुबोया। उसने वास्तव में उस अराजक कलम को हिलाने वाली छड़ी की तरह इस्तेमाल करके अवधारणा अवशेषों के समुद्र को हल्के से हिलाया। मेरी अराजकता को भट्ठी बनाओ और तुम्हारी अटल भावना को आग।
कलम की नोक पर अनगिनत हारे हुए लोगों की इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला कांस्य तलवार चिन्ह अचानक जल उठा। एक शुद्ध धूसर लौ जो शुद्धिकरण और पुनर्निर्माण के अर्थ से भरी हुई थी, अचानक ब्रश की नोक से फूट पड़ी और पागलपन और अराजकता से भरे रंग समुद्र को तुरंत जला दिया। गरज अनगिनत अनिच्छुक हिंसक इच्छा शक्तियों के अवशेष धूसर लपटों के नीचे अपनी अंतिम करुण चीखें निकाल रहे थे। तुरंत बाद वे सबसे शक्तिशाली भट्ठी में फेंके गए अयस्क की तरह थे और उन पर सभी अशुद्धियां जल गईं। अंत में जो जीवंत अराजक रंग समुद्र होना चाहिए था, अर्जुन के एक स्ट्रोक द्वारा एक ही अराजक द्रव्यमान में बदल गया। शुद्ध, किसी भी गुण से रहित, फिर भी अंतहीन संभावनाओं से भरा। मूल स्याही अब साफ है। अर्जुन के होठों के कोनों पर ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से अराजक ब्रश को उठाया जो मूल स्याही से सना हुआ था, उस शून्य से। उसने अपने सामने अनंत खाली स्थान को देखा। उसने फिर से पहाड़ पानी चित्रित करने की कोशिश नहीं की। जो वह चित्रित करना चाहता था वह नींव था, एक शाश्वत नींव जो उसके सभी अटल और अराजकता को सहन कर सके। उसने गहरी सांस ली और अपने अराजकता के बीच की सारी शक्ति जो पूरी तरह अटल दांव तलवार के साथ मिल गई थी, ब्रश की नोक में डाल दी। फिर अभूतपूर्व दृष्टिकोण से अंतहीन भक्ति और आशा से भरे हुए उसने इस खाली स्थान के केंद्र में एक भारी स्ट्रोक खींचा। एक स्ट्रोक जो आकाश को छूता हुआ और पृथ्वी पर खड़ा था। विनाश पथ का अंतिम रहस्य। अर्जुन की आवाज ठंडी और गरिमामय थी, जैसे एक नई दुनिया के जन्म की घोषणा कर रही हो। स्वर्गीय स्तंभ खोलो। धमाका, एक भयानक जोरदार धमाका जो स्वयं अवधारणा को चूर चूर कर देने के लिए पर्याप्त था, फटा। वह स्ट्रोक जो मूल स्याही और अर्जुन के सभी अपने दांव सिद्धांतों से बना था, गिरते ही आसपास के अनंत खाली स्थान को निगलने लगा और अद्भुत गति से बढ़ने लगा। पल भर में यह एक में बदल गया। इसका पूरा शरीर अराजक धूसर था, फिर भी अनगिनत कांस्य रंग के अटल दिव्य रूणों से ढका हुआ था। एक विशाल स्तंभ जो आकाश तक पहुंचता था। वह विशाल स्तंभ जिसकी ऊंचाई और चौड़ाई अज्ञात थी, इस अनंत खाली स्थान को पूरी तरह फैलाने के लिए तैयार लग रहा था। एक अकठनीय आभा जो स्थिरता, शाश्वतता और अमृता से भरी हुई थी, धीरे धीरे विशाल स्तंभ से निकली और तुरंत पूरी तरह इस स्टूडियो को दबा दिया जो शून्य होना चाहिए था। अर्जुन सफल हो गया। उसने वास्तव में इस खाली कैनवास पर अपना पहला स्तंभ खड़ा कर दिया। हालांकि जैसे ही वह इस सृष्टि स्तंभ को केंद्र बनाकर अपनी पूरी तरह नई चित्र को पूरी तरह खोलने वाला था, अचानक परिवर्तन हो गया। वह शून्य जो निरपेक्ष खाली होना चाहिए था और जिसे उसने अपना कैनवास बनाया था, अचानक बिना चेतावनी के जोर से कांप उठा। फिर कुछ ऐसा हुआ जो अर्जुन को आतंकित कर गया। वह खाली स्थान जैसे फटा हुआ खिड़की का शीशा था, बिना चेतावनी के स्वर्गीय स्तंभ के केंद्र पर। यह फट गया। यह न तो स्थान का टूटना था, न नियमों का ढाना। यह एक अधिक भयानक प्रकार का फाड़ना था, जैसे यह स्टूडियो स्वयं एक विशाल नाजुक अंडा था। अर्जुन का स्ट्रोक अभी अभी एक नवजात पक्षी की तरह था जो अपने खोल को चोंच मार रहा था और इस अंडे पर एक रेखा निकालने में सफल हुआ जो इसे अनगिनत युगों तक कैद रखे हुए था। बाहर की दुनिया का द्वार, दरार, चटक चटक। वह दरार जैसे ही दिखाई दी, पूरे स्टूडियो में अद्भुत गति से तेजी से फैल गई। एक अज्ञात ऊर्जा का उछाल जो पिछले अंतिम चित्रकार से भी अधिक प्राचीन और विशाल था, निरपेक्ष ठंडक और मृत मौन से भरा हुआ दरार के पीछे से पागलों की तरह रिसने लगा। बुरा हुआ। अर्जुन की पुतलियां अचानक अपने अधिकतम आकार तक सिकुड़ गईं। उसे आखिरकार समझ आ गया कि बूढ़े निवेशक का अंतिम याद दिलाना क्या अर्थ रखता था। दरवाजे के पीछे का सत्य वह नहीं था जो वह सोचता था। यह तथाकथित कला स्टूडियो वास्तव में वास्तविक नहीं था। यह बस एक बड़ा और अधिक छिपा हुआ था पिंजरा, एक जो किसी और भी भयानक प्राणी के संग्रह कक्ष में रखा गया था पिंजरा, और उसने अभी अभी खुद इस पिंजरे को तोड़ दिया था। धमाका, एक जोरदार धमाका। पूरा स्टूडियो पूरी तरह ढह गया। वह शून्य जो निरपेक्ष खाली होना चाहिए था, टूटे हुए शीशे की तरह अरबों चमकते स्थान टुकड़ों में बदल गया जो धीरे धीरे दूर बह गए। अर्जुन हालांकि पूरी तरह उस दरार के पीछे उजागर हो गया। वास्तविक दुनिया में यह न कोई दुनिया था, न कोई शून्य। यह निरपेक्ष अंधेरा था
जिसमें कोई प्रकाश, कोई ध्वनि, कोई अवधारणा नहीं थी। शाश्वत अंधेरा। और उस शाश्वत अंधेरे के ठीक केंद्र में एक विशाल, अकल्पनीय रूप से विशाल, ऊंचा काला साया था, जो पूरे ब्रह्मांड की नींद से बना लग रहा था। चुपचाप वहां सिकुड़ा हुआ लेटा था। ऐसा लग रहा था कि इसे अपने संग्रह वस्तु के टूटने का एहसास हुआ। इसकी पलकें, जो कसकर बंद होनी चाहिए थीं और अनगिनत युगों से सुप्त थीं, धीरे धीरे एक मुश्किल से दिखने वाली दरार खोल दी। तुरंत बाद एक प्राचीन आवाज, जो अंतहीन नींद और शांत सपने से जगाए जाने पर नाराजगी से भरी हुई थी, इस निरपेक्ष मौन में पहली बार गूंजी। इसकी ध्वनि तेज नहीं थी, लेकिन अर्जुन के दांव हृदय को, जो पहले से चट्टान जैसा मजबूत था, अनियंत्रित रूप से और जोर से कांपा दिया। कौन? ध्वनि थोड़ी रुकी, जैसे उस छोटे कीड़े की पुष्टि कर रही हो जिसने गलती से इसका खिलौना तोड़ दिया था। मेरी दीपक। बुझा दिया। वह प्राचीन प्रश्न, जो अंतहीन नींद और नाराजगी से भरा हुआ था, निरपेक्ष चुप समुद्र की गहराई में फेंके गए पत्थर की तरह था। और इस शाश्वत अंधेरे में, जहां कोई अवधारणा नहीं थी, अदृश्य तरंगें पैदा कर रहा था। कौन ने मेरी रोशनी बुझा दी? अर्जुन चुपचाप उस ऊंचे सृष्टि स्तंभ के पास खड़ा था। उसका खून उस पल जमा सा गया लग रहा था। वह साफ साफ महसूस कर रहा था कि जैसे ही दरार खुली, एक अकथनीय भयानक दबाव, जो उसके सभी ज्ञान सीमाओं से आगे था, पूरी तरह उसे लॉक कर चुका था। यह न तो शक्ति का दमन था, न नियम का बंधन। यह एक अधिक प्राचीन प्रकार की दृष्टि थी, जैसे वह स्वर्गीय स्तंभ, जो उसने अभी खड़ा किया था, इस अंधेरे में सिर्फ धूल का कण था, जो गलती से किसी सोए हुए दैत्य की पलक पर गिर गया था। और अब यह दैत्य जाग गया था। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी दृष्टि अनंत अंधेरे को भेदती हुई, और पहली बार वास्तविक अर्थ में उस आकृति को साफ साफ देख लिया, जो अनंत के केंद्र में सिकुड़ी हुई थी। वह उस प्रकार का जीवन नहीं था जिसे वह समझ सकता था। यह था अकल्पनीय रूप से विशाल, अराजक साया, जो पूरे ब्रह्मांड की नींद से बना लग रहा था। इसका कोई निश्चित आकार नहीं था, बस धीरे धीरे और अनजाने में हिल रहा था। हर हिलने से आसपास के शाश्वत अंधेरे में तरंगें फैल रही थीं, और वह नई खुली पलक इस अराजक साये के ठीक केंद्र में स्थित थी। ऐसा लग रहा था कि यह अर्जुन को शत्रु नहीं मान रहा था, यह बस जिज्ञासु था। जिज्ञासा हुई कि वह छोटा चमकता खिलौना, जो इसके ठीक सामने होना चाहिए था और इसकी अनंत अकेलापन दूर कर रहा था, कहां गया। अर्जुन का हृदय सबसे नीचे तक डूब गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वह तथाकथित स्टूडियो और वह अकथनीय अंतिम चित्रकार वास्तव में क्या था। वह पिंजरा बिल्कुल नहीं था, वह बस एक छोटा सा दीपक बल्ब था, जिसे इस भयानक प्राणी ने अपनी अनंत नींद के दौरान अकेलापन दूर करने के लिए अनजाने में बनाया था। और उसने अभी अभी अपने हाथों से उस एकमात्र दीपक बल्ब को तोड़ दिया था। अर्जुन लंबे मौन में पड़ गया। उसे पता था कि वह एक ऐसे अस्तित्व का सामना कर रहा था जिसे लड़ाई से हल नहीं किया जा सकता था। कोई भी अलौकिक शक्ति, कोई भी नियम इस प्राचीन प्राणी के सामने, जो अभी तक पूरी तरह जागृत अवधारणा भी नहीं हुई थी, व्यर्थ था। इसे सिर्फ एक विचार की जरूरत थी, या बस एक मुड़ने की भी, उसे पूरी तरह कुचल देने के लिए, साथ ही उस सृष्टि स्तंभ को भी, जो उसने अभी खड़ा किया था। हालांकि जैसे ही वह किसी भी कीमत पर अपनी सारी शक्ति छोड़ने वाला था, इस निराशाजनक अंधेरे में एक दरार फाड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में अराजक कलम, जो उसके साथ पूरी तरह एक हो चुकी थी, बिना चेतावनी के थोड़ा सा कांप उठी। तुरंत बाद एक सूचना, जो उसकी नहीं थी, अंतहीन इच्छा और सृष्टि से भरी हुई, धीरे धीरे उस कलम की गहराई से उसके चेतना समुद्र में प्रवेश कर गई। वह उस सृष्टि कैनवास की प्रवृत्ति थी, जो उसके बाएं हाथ के साथ लंबे समय से एक हो चुका था। यह लालायित था, इस निरपेक्ष खाली स्थान में फिर से चित्र बनाने की इच्छा। अर्जुन का शरीर जोर से कांप उठा। पहली बार उसकी आंखों में सच्ची हार्दिक पागलपन दिखाई दिया। उसने उस ऊंचे काले आकृति को देखा, जो अपनी रोशनी खोने के कारण कुछ खोया हुआ लग रहा था। फिर उसने अपने हाथ में अराजक कलम को देखा, जो लगातार लालसा की पुकारें निकाल रही थी। एक ठंडी, लगभग आत्मघाती मुस्कान धीरे धीरे उसके होंठों के कोनों पर उभर आई। उसे पता था कि उसका एकमात्र रास्ता आ गया था। उसने फिर से भागने की कोशिश नहीं की।
छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने धीरे से अराजकता की कलम को उठाया जो उसके साथ एक हो चुकी थी। वह वास्तव में जानबूझकर उस भयानक प्राणी का ध्यान आकर्षित करने वाला था। मैंने तुम्हारी रोशनी बुझा दी। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी, सृष्टि की बिजली की तरह इस निरपेक्ष मौन पर गिरी। वह ऊंचा काला साया जो अस्पष्ट होना चाहिए था, आवाज सुनकर एक पल के लिए रुक गया। उसकी हिलने की गति पहली बार रुक गई। इसकी नई खुली पलकें धीरे धीरे पूरी तरह खुल गईं। पहली बार एक जोड़ी आंखें जो अंतहीन अराजकता और प्राचीनता से भरी हुई थीं, वास्तव में अर्जुन इस तुच्छ धूल पर अपनी दृष्टि केंद्रित कर रही थीं। हालांकि अर्जुन ने इसे और सोचने का मौका नहीं दिया। उसने वास्तव में अपने अराजकता के बीच की सारी शक्ति विस्फोट कर दी, जो अभी अरबों दांव सिद्धांतों को निगल चुका था और अटूट था। लेकिन वह हमला करने वाला नहीं था, बल्कि सृष्टि। वह वास्तव में इस भयानक प्राणी के सामने, जिसकी प्रकृति न मित्र थी न शत्रु, फिर से कुछ करने वाला था। एक नया दीपक बनाओ, लेकिन पुराने को हटाओ, नए को लाओ। उसने अंतहीन दृढ़ता और पागलपन से भरी गर्जना की। एक बेहतर दीपक के लिए जरूरी है, उसने रुककर कहा। फिर उसकी आंखों से एक चमकदार दिव्य रोशनी फूट पड़ी जो शाश्वत अंधेरे को जला सकती थी। और भी बेहतर, एक बत्ती। बोलते ही उसने अराजक ब्रश को जोर से उस स्तंभ में घोंप दिया जो उसने खुद खड़ा किया था, सृष्टि स्तंभ। वह वास्तव में उस सब कुछ का उपयोग करने वाला था जो उसने अभी बनाया था, इस नए दीपक के ईंधन के रूप में। धमाका! वह ऊंचा स्तंभ जो अटूट होना चाहिए था, उस अराजक कलम द्वारा भेदे जाते ही अंदर की ओर ढह गया। एक अकथनीय अराजक मूल जो सबसे शुद्ध सृष्टि और विनाश की आभा से भरा हुआ था, अचानक फूट पड़ा और तुरंत अर्जुन और उसके हाथ में कलम को पूरी तरह निगल लिया। वह इस सबसे पागल और प्रभुत्वशाली तरीके से खुद को इस नए दीपक में बदलने वाला था। दीपक की आत्मा उस ऊंचे काले साए की दृष्टि में, जिसकी आंखें अंतहीन अराजकता और प्राचीनता से भरी हुई थीं, वह ऊर्जा तूफान जो अराजक होना चाहिए था, अद्भुत गति से तेजी से पुनर्निर्मित और संकुचित हो गया। अंत में यह एक में बदल गया। इसका पूरा शरीर अराजक धूसर था, फिर भी अनगिनत दुनिया की रोशनी और छाया इसके ऊपर बह रही थी, लगातार जन्म ले रही थी और मर रही थी। एक चमकदार प्रकाश गोला। प्रकाश गोला बड़ा नहीं था, केवल लगभग 100 मील परिधि का। लेकिन जैसे ही यह आकार लेता था, पिछले स्टूडियो से अरब गुना चमकदार रोशनी जो अंतहीन संभावनाओं और चमत्कारों से भरी हुई थी, अचानक फूट पड़ी और तुरंत इस शाश्वत अंधेरे को रोशन कर दिया जो अनगिनत युगों से मृत पड़ा था। अर्जुन चुपचाप उस प्रकाश गोले के केंद्र में खड़ा था। वह इस नए दीपक का एकमात्र प्रकाश था। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी बाईं आंख खाई की तरह काली थी और दाईं आंख सूरज की तरह चमकदार थी। शांतिपूर्वक उस ऊंचे काले आकृति को देख रहा था जो अचानक रोशनी से क्षण भर के लिए स्तब्ध था। उसे पता था कि उसने दांव जीत लिया था। हालांकि जैसे ही वह नए दीपक को पूरी तरह सुरक्षित करने वाला था, वह प्राचीन आवाज जो अंतहीन नींद और शांत सपने के विघ्न से भरी हुई थी, फिर से इस निरपेक्ष मौन में अभूतपूर्व जिज्ञासा के संकेत के साथ गूंजी, जैसे एक नया व्यंजन छक रही हो। इसकी ध्वनि तेज नहीं थी, लेकिन अर्जुन के दांव हृदय को, जो अभी दीपक के साथ मिल गया था, अनियंत्रित रूप से और जोर से कांपा दिया। यह ध्वनि थोड़ी रुकी, जैसे इस नए दीपक की गंध की पुष्टि कर रही हो, पिछले वाले की तुलना में और चमकदार है। मैं थोड़ा भूखा हूं। वह मैं भूखा हूं की चीख जो अंतहीन जिज्ञासा और प्यास से भरी हुई थी, सृष्टि की ठंडी धारा की तरह अर्जुन की इच्छा शक्ति के सार में जोर से घुस गई। वह चुपचाप उस चमकदार प्रकाश गोले के केंद्र में खड़ा रहा जो उसने खुद जलाया था, सैकड़ों मील फैला हुआ, और उस पल उसके शरीर का खून पूरी तरह जमा सा गया लग रहा था। उसने अपना दांव जीत लिया था। उसने सफलतापूर्वक एक नए दीपक का उपयोग करके उस भयानक प्राणी का ध्यान आकर्षित कर लिया था और इस प्रकार अस्थायी रूप से अपनी जान बचा ली थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने दांव भी हार लिया था। वह कुचले जाने वाले धूल के कण से बदल गया था। स्वादिष्ट लगता है भोजन। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी दृष्टि अरबों दुनिया की रोशनी और छाया से बने प्रकाश गोले के अवरोध को भेदती हुई उस ऊंचे काले साए को लॉक कर रही थी, जो भूख के कारण धीरे धीरे जाग रहा था। वह साफ साफ महसूस कर रहा था
कि जैसे ही मैं भूखा हूं, शब्द गिरा, एक अकथनीय शक्ति जो उसके सभी ज्ञान सीमाओं से आगे थी, धीरे धीरे उस अराजक साय के केंद्र से निकल रही थी। यह न तो भौतिक स्तर पर गुरुत्व था, न नियम स्तर पर निगलना। यह एक अधिक मौलिक प्रकार का पाचन था, जैसे यह पूरा शाश्वत अंधेरा इस भयानक प्राणी का पेट था, और वह इस नए जलाए गए दीपक के साथ बस कुछ था जो अभी इस पेट में गिरा था, धीरे धीरे पचने वाला था। थोड़ा सा आधी रात का नाश्ता। वह साफ साफ महसूस कर रहा था कि उसके प्रकाश गोले पर चमकदार रोशनी नंगी आंखों से न दिखने वाली, लेकिन वास्तविक गति से धीरे धीरे मंद हो रही थी। वे रोशनियां जो उसके दांव बीज के मूल से बनी थीं, उस अदृश्य गुरुत्व द्वारा थोड़ी थोड़ी खींची जा रही थीं और फिर धीरे धीरे उस ऊंचे काले साए द्वारा अवशोषित हो रही थीं। लेकिन वह विरोध करने की थोड़ी सी भी शक्ति नहीं जुटा सकता था, क्योंकि वह गुरुत्व उस पर निर्देशित नहीं था, बल्कि यह पूरे शाश्वत अंधेरे पर निर्देशित था। वह बस संयोग से पच रहा था। अर्जुन लंबे मौन में पड़ गया। उसे पता था कि वह एक ऐसी मृत अंत का सामना कर रहा था जिसे लड़ाई से हल नहीं किया जा सकता था। कोई भी संघर्ष या प्रतिरोध केवल पाचन की प्रक्रिया को तेज करेगा। हालांकि जैसे ही वह किसी भी कीमत पर इस नए दीपक को विस्फोट करने वाला था, उस भयानक प्राणी पर पूरी तरह पचने से पहले एक अमिट घाव छोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में अराजक कलम, जो उसके साथ पूरी तरह एक हो चुकी थी, बिना चेतावनी के थोड़ा सा कांप उठी। तुरंत बाद एक सूचना, जो उसकी नहीं थी, अंतहीन, अटल और प्रतिरोध से भरी हुई, धीरे धीरे उस कलम की गहराई से उसके चेतना समुद्र में प्रवेश कर गई। यह न कोई अलौकिक शक्ति थी, न कोई नियम। यह बस एक चित्र था, अत्यंत सरल चित्र में एक छोटा सा बीज था जो धूल के कण से भी छोटा था। यह अंधेरे निर्जीव मिट्टी के टुकड़े में दबा हुआ था, जिसमें कोई प्रकाश, कोई पोषक तत्व नहीं था। इसके सिर पर एक विशाल, अकल्पनीय रूप से ठोस और अटूट चट्टान थी। ऐसा लग रहा था कि यह कभी भी मिट्टी को तोड़कर बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इसने हार नहीं मानी। यह बस चुपचाप अपनी सारी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा था। फिर अभूतपूर्व दृष्टिकोण से अंतहीन भक्ति और आशा से भरे हुए दिन पर दिन, साल पर साल, ऊपर की ओर, शीर्ष की ओर, एक बार, दो बार, लाखों बार। अज्ञात समय बीता, जब तक वह बीज अपनी सारी जीवन शक्ति समाप्त होने वाला था। वह चट्टान जो अटूट होनी चाहिए थी, वास्तव में इसके अपने बल द्वारा उस पर एक खांचा खोद दिया गया था, न दिखने वाली दरार। और ठीक उसी पल जब वह दरार दिखाई दी, एक झलक, एक हल्की लेकिन असीम गर्माहट और आशा। रोशनी धीरे धीरे दरार के पीछे से चमकने लगी। अर्जुन का शरीर जोर से कांप उठा। पहली बार उसकी आंखों में सच्ची हार्दिक समझ दिखाई दी। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और उस ऊंचे काले साए को देखा जो धीरे धीरे उसे पचा रहा था। फिर उसने अपने प्रकाश गोले को देखा, जिसकी रोशनी लगातार खींची जा रही थी। एक ठंडी, लगभग स्वयं पर व्यंग्य करती मुस्कान धीरे धीरे उसके होंठों के कोनों पर उभर आई। मुझे समझ आ गया, उसने फुसफुसाकर कहा। मैं भोजन नहीं हूं, मैं हूं, उसने रुककर कहा। फिर उसकी आंखों से, जो बाईं तरफ खाई की तरह काली थी और दाईं तरफ सूरज की तरह चमकदार थी, एक चमकदार दिव्य रोशनी फूट पड़ी जो इस पूरे विश्व को जला सकती थी। बीज। बोलते ही उसने अब उस भयानक गुरुत्व का विरोध करने की कोशिश नहीं की जो धीरे धीरे उसे पचा रहा था। उसने वास्तव में इस नए दीपक पर सभी नियंत्रण छोड़ दिया। उसने वास्तव में खुद को अपने दांव बीज के मूल से बने चमकदार प्रकाश गोले के साथ पूरी तरह शांत हो जाने दिया। वह वास्तव में खुद को एक सच्चे बीज के रूप में व्यवहार करने वाला था। उसने इस जगह को, जो उसके शाश्वत अंधेरे को पचा रही थी, मिट्टी के रूप में मान लिया। उसने उस भयानक प्राणी को, जो उसे अवशोषित कर रहा था, अपने सिर पर दबाई गई जिद्दी चट्टान के रूप में मान लिया। और उसे सिर्फ एक काम करना था, सारी शक्ति जमा करना। फिर इस निरपेक्ष मौन में इस अकथनीय जिद्दी चट्टान पर मिट्टी फोड़ना। वह प्रकाश गोला जो चमकदार चमकदार होना चाहिए था, अर्जुन द्वारा सभी नियंत्रण छोड़ देने के बाद अद्भुत गति से पीछे हटने लगा। वह रोशनी जो पूरे अंधेरे को रोशन करने के लिए पर्याप्त थी, अब तेजी से मंद हो रही थी। अंत में यह धूल से छोटे धूसर बीज में बदल गया। फिर भी अभूतपूर्व, असीम, अटल और अराजक आभा विकिरित कर रहा था।
ये चुपचाप उस शाश्वत अंधेरे में तैर रहा था। उस भयानक गुरुत्व शक्ति को जो सब कुछ पचा सकती थी, धीरे धीरे उस ऊंचे काले साए के केंद्र की ओर खींचने दो। और वह प्राचीन इच्छा शक्ति जो भूख से भरी होनी चाहिए थी, इस दृश्य को देखने के बाद बिना चेतावनी के सभी पाचन रोक दिया। पहली बार इसकी आंखें, जो अंतहीन अराजकता और प्राचीन काल से भरी हुई थीं, वास्तविक भ्रम का संकेत दिखाया। ऐसा लग रहा था कि यह समझ नहीं पा रहा था, यह प्रकाश का बिंदु जो भोजन होना चाहिए था, क्यों स्वेच्छा से अपनी सारी रोशनी छोड़ रहा था और कुछ ऐसा बन गया था जो अविश्वसनीय रूप से कठोर और पूरी तरह स्वाद रहित लग रहा था। पत्थर। और उस संक्षिप्त भ्रम के पल में, उस धूसर बीज के केंद्र में जो अर्जुन बन गया था, अनगिनत हारे हुए प्राणियों की इच्छा शक्तियों से बना अटूट कांस्य तलवार चिन्ह, अप्रत्याशित रूप से एक झलक रोशनी फूट पड़ी। न दिखने वाली तीखापन, इसने उस जिद्दी चट्टान पर सबसे कमजोर दरार ढूंढ ली थी। वह ऊंचा काला आकृति जो शाश्वत अंधेरे के हृदय में सिकुड़ा हुआ था, वास्तव में भ्रमित लग रहा था। इसकी भयानक गुरुत्व शक्ति जो सब कुछ पचा सकती थी, अभी भी मौजूद थी, लेकिन यह अब सक्रिय रूप से उस धूसर बीज को पीस नहीं रहा था जो अर्जुन बन गया था, और अटूट लग रहा था, जैसे यह एक ऐसे लालची जानवर से मिला हो जो हड्डी नहीं चबा सकता था और पहली बार सोचने लगा कि खाना कैसे शुरू करे। और यह अर्जुन का एकमात्र मौका था। उस धूसर बीज के केंद्र में अर्जुन की इच्छा शक्ति पूरी तरह कांस्य रंग की अटल तलवार चिन्ह के साथ मिल गई थी। उसने अपनी सारी अस्तित्व को सबसे शुद्ध और सबसे तीखे बिंदु में केंद्रित कर दिया। अटल किनारा। वह इंतजार कर रहा था, उस मौके का इंतजार जो उस जिद्दी चट्टान को पूरी तरह तोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। पता नहीं कितना समय बीता था, शायद सिर्फ एक पल या अरबों साल, जब वह ऊंचा काला साया आखिरकार अपना सारा धैर्य खो चुका था और इस अटल पत्थर को पूरी तरह रीसेट करने वाला था, साथ ही इस शाश्वत अंधेरे को। अर्जुन ने हिला। अब उसकी इच्छा शक्ति जो चरम पर केंद्रित थी, उस पल फूट पड़ी। उसने उस ऊंचे काले आकृति के किसी भी भौतिक रूप पर हमला करने की कोशिश नहीं की। उसने वास्तव में अपनी सारी तीखेपन उस काले आकृति की इच्छा शक्ति के सार पर निर्देशित कर दिया जो भ्रम से उत्पन्न हुआ था। न दिखने वाली दरार, विनाश पथ का अंतिम रहस्य। अर्जुन की आवाज ठंडी और गरिमामय थी, जैसे एक नई युग की सुबह की घोषणा कर रही हो। भोर तोड़ना। सिस। एक हल्की सी आवाज। यह न तो तलवारों के मांस भेदने की आवाज थी, न नियमों के टूटने का विलाप। आवाज अधिक थी, जैसे अनगिनत युगों तक बंद एक जिद्दी चट्टान के केंद्र में पहली और एकमात्र किरण रोशनी, जो नहीं होनी चाहिए थी, अचानक फूट पड़ी। वह धूसर बीज का दाना जो निर्जीव होना चाहिए था, अचानक बिना चेतावनी के अभूतपूर्व चमकदार दिव्य रोशनी फूट पड़ी। वह रोशनी न तो सृष्टि थी न विनाश, वह एक अधिक प्रभुत्वशाली अवधारणात्मक प्रकार की जागृति थी। यह वास्तव में इस सबसे अद्भुत तरीके से इस प्राचीन प्राणी को, जो अनगिनत युगों से सोया हुआ था, अपनी शाश्वत नींद से पूरी तरह जागृत करने वाला था। गरज। एक गरज जो अंतहीन पीड़ा और भ्रम से भरी हुई थी, पहली बार उस ऊंचे काले आकृति के मुंह से फूट पड़ी। इसकी आंखें, जो अराजकता और प्राचीन काल से भरी होनी चाहिए थीं, अनैच्छिक रूप से भोर की रोशनी द्वारा भेदे जाते ही एक संकेत दिखाया। शुद्धता। फिर कुछ ऐसा हुआ जो अर्जुन को आतंकित कर गया। वह ऊंचा काला साया जो एक इकाई होना चाहिए था, बिना चेतावनी के विभाजित होने लगा। आधा वही रहा, अंतहीन नींद और अराजकता से भरा प्राचीन इच्छा शक्ति। दूसरा आधा पूरी तरह रोशनी और स्पष्टता से भरा किरण में बदल गया। पूरी तरह नई इच्छा शक्ति, सृष्टि और नींद, जागृति और अराजकता, दो पूरी तरह विपरीत प्राचीन इच्छा शक्तियां उसी पल जबरन एक ही शरीर से अलग कर दी गईं, और वह ऊंचा काला आकृति इस आत्म से उत्पन्न भयानक युद्ध में पूरी तरह पागलपन में पड़ गया। यह वास्तव में खुद पर पागलों की तरह हमला करने लगा। धमाका। पूरा शाश्वत अंधेरा इस अकथनीय आपसी हत्या के बीच जोर से कांप उठा। विशाल स्थान दरारें जो पूरे ब्रह्मांड को फाड़ने में सक्षम लग रही थीं, सबसे गहरे अंधेरे से तेजी से फैल गईं। अर्जुन, जिसने इस महान नाटक का मंचन किया था, अराजकता में गिरते ही अपने बीज को प्रकाश की लकीर में बदल लिया था,
और आपसी हत्या द्वारा बनाए गए अराजक युद्ध क्षेत्र में सिर झुकाकर दौड़ पड़ा। वह वास्तव में इस एक बार मिलने वाले मौके का फायदा उठाकर उन दो प्राचीन इच्छा शक्तियों को पूरी तरह नष्ट करने वाला था जो एक दूसरे को नष्ट कर रही थीं। अवशोषित। नहीं, मेरे रास्ते से हट जाओ। दो पूरी तरह अलग मार्ग, लेकिन दोनों क्रोधित इच्छा शक्ति से भरे अप्रत्याशित रूप से अर्जुन पर हमला कर दिया, जो चोर था, जो फायदा उठाने की हिम्मत कर रहा था। हालांकि अर्जुन के चेहरे पर भय का कोई अंश नहीं था, बल्कि उसके होंठों पर ठंडी लगभग पागल मुस्कान उभर आई। उसे पता था कि वह आखिरकार उस पल का इंतजार कर चुका था जो उसे वास्तव में मिट्टी फोड़ने की अनुमति देगा। पोषक तत्व। उसने उस धूसर बीज की सारी अवशोषण शक्ति छोड़ दी जो उसके साथ पूरी तरह मिल गई थी। वह वास्तव में इस अराजक युद्ध क्षेत्र को, जहां सृष्टि और विनाश हो रहा था, अपना अंतिम गर्म बिस्तर बनाने वाला था। मेरा चित्र। उसकी आवाज ठंडी और गरिमामय थी, जैसे सृष्टि का आदेश तेजी से ढहते शाश्वत अंधेरे में गूंज गई। और अधिक जरूरी है, उसने रुककर कहा। फिर उसकी आंखों से एक चमकदार दिव्य रोशनी फूट पड़ी जो पूरे विश्व को जला सकती थी। विरोधाभास। बोलते ही वह अपने बीज के साथ पूरी तरह उन दो भयानक शक्तियों द्वारा डूब गया जो सभी विश्वों को रिसेट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थीं। अज्ञात समय के बाद, जब वह शाश्वत अंधेरा आखिरकार पूरी तरह अपनी मूल मृत मौन में लौट आया, वह कभी ऊंचा असीम रूप से गरिमामय काला साया लंबे समय से गायब हो चुका था। इसके बजाय वह था। इसका पूरा शरीर अराजक धूसर रंग का था। एक आधे शाखाएं सभी चीजों को पोषित करने वाली प्राचीन पवित्र रोशनी विकिरित कर रही थीं, जबकि दूसरा आधा पूरे ब्रह्मांड को सुलाने वाली शाश्वत अंधेरे से लिपटा हुआ था। एक पूरी तरह नया विश्व वृक्ष। अर्जुन चुपचाप नए विश्व वृक्ष के नीचे खड़ा था। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और वृक्ष शीर्ष से धीरे धीरे गिरते एक पत्ते को हल्के से पकड़ लिया। आधा रोशनी, आधा अंधेरा, अजीब पत्ते। एक धीमी मुस्कान जो अंतहीन थकान और राहत से भरी हुई थी, धीरे धीरे उसके होंठों के कोनों पर आ गई। उसे पता था कि वह आखिरकार बीज से बदल गया था, सच्चा वृक्ष रोपने वाला, और अब उसकी बारी थी अपने बीज बोने की उस और भी व्यापक विस्तार में। अज्ञात। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी दृष्टि इस शाश्वत अंधेरे को भेदती हुई जो अब कोई रहस्य नहीं रखता था और उस गहरे और अधिक अज्ञात स्थान पर उतर रही थी। अंधेरा, जंगल और गहरा। उसकी आवाज हालांकि तेज नहीं थी, फिर भी साफ थी और इस जगह पर गूंज गई जो एक नया पड़ोसी पाने वाला था हमेशा। मेरा वृक्ष, उसने रुककर कहा। फिर उसकी आंखों से एक चमकदार ठंडी रोशनी फूट पड़ी जो अंधेरे को पूरी तरह जमा देने के लिए पर्याप्त थी। कुछ अभी भी गायब है। दृश्य,